अगर आपका मंथ एंड डेट ऐड करने से 5 आता है तो आपका पर्सनल ईयर हो गया 6 जी। इस महीने आपके घर में 5 और 6 वालों के फैमिली में डेथ हो सकती है। 6 नंबर जिनका पर्सनल ईयर है उनकी जिंदगी में हो सकता है कि कोई बच्चा, अगर वो प्लान कर रहे हैं या कई बार नहीं भी कर रहे हैं तो हो सकती है प्रेगनेंसी, तो बच्चा हो सकता है, उनकी शादी हो सकती है, अचानक से बहुत सारी ऐसे मेजर डिसीशंस हो जाएंगे 5 और 6 की लाइफ में कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये 5 और 6 दोनों के लिए होगा? हाँ, ओके। तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो चेंजेस होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई डेथ हो जाए फैमिली में, जैसे बड़े बुजुर्गों की उम्र हो जाती है तो हो जाता है, कई बार हॉस्पिटलाइजेशन होती है उनकी एंड दे डोंट कम बैक, समटाइम्स इट्स सडन, सो डिपेंड्स। अब 6 नंबर वाले जो हैं उनकी एक चीज और हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और अगर उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, नंबर 1 वो कार्मिक है, नंबर 2 वो एक्सपोज भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट, मैं कुछ सही और गलत नहीं बोलूंगी कि ये सही है तो मत मतलब गलत है तो मत करो, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, दैट्स अ टोटल पर्सनल लुकआउट कि आपको सही लगता है गलत लगता है, बिकॉज इट्स वेरी रिलेटिव। मैम 6 से मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी, क्योंकि 6 अपने आप में शुक्र का नंबर है, तो क्या पॉजिटिव नोट पे रिलेशनशिप नहीं आएगी इनकी लाइफ में? आई एम श्योर ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा। पॉजिटिव नोट पे आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है, लेकिन मैरिड हैं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा तो वो एक्सपोज होने के चांसेस हैं। और अगर वो सिंगल हैं और उनकी लाइफ में कोई आता है तो उसके साथ शादी होने के चांसेस भी हो सकते हैं, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने के चांसेस हो सकते हैं। सो 7 जो नंबर है, अगर आपका बर्थ डेट एंड मंथ टोटल 6 आता है तो आपका पर्सनल ईयर 7 होगा। 7 जो होगा उनकी लाइफ में ब्रेकअप्स जो होंगे, उनके बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो बहुत टूटेंगे, मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स, रिग्रेट, इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेटर है कि जब भी कुछ होता है, एक चीज़ याद रखना, जो भी हो रहा है आपको सिखाने के लिए हो रहा है, ये कार्मिक है। और इसमें आपकी लर्निंग है। तो अगर आप बुरा मानने की बजाय, दुखी होने के बजाय उसमें से अपना लेसन लें और मूव ऑन करें तो सुखी रहेंगे। दूसरा गाइडेंस उनके लिए ये है कि थोड़ा सा रिसर्च करें स्पिरिचुअल लेवल पे, और मेडिटेशन करना अगर उन्होंने शुरू किया तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये 7 नंबर 7 पर्सनल ईयर के लिए गाइडेंस है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, जिंदगी आपको उस रास्ते पर ले जाएगी, स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाएगी। और स्पिरिचुअल पाथ की जहां मैं बात करती हूं वहां 8 पर्सनल ईयर के लिए भी यही होगा कि अगर आपका टोटल डेट एंड मंथ का 7 है, आपका पर्सनल ईयर 8 है, तो लाइफ विल टेक यू टुवर्ड्स स्पिरिचुअल पाथ। मेडिटेशन, अकेलापन 7 और 8 के लिए दोनों के लिए होगा कि आप अकेला रहना पसंद करेंगे। अगर नहीं रहते हैं तो जिंदगी आपको सिखाएगी कि थोड़ा अकेला रहो, थोड़ा अपने बारे में सोचो, अपने मन में झांको। तो ये 7 और 8 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वो लोग इस चीज के बारे में थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा पढ़ें, किताबें पढ़ें या आपके चैनल को सुने। तो ये उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा 8 कार्मिक है और इस साल उनकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल होगी। उसके अलावा जो कुछ भी होगा ना वो बहुत ही परमानेंट बेसिस पे होगा। जैसे मैंने 6 के लिए कहा और 7 के लिए कहा कि टेम्परेरी हो सकता है, 8 के लिए वो परमानेंट बेसिस पे होगा। तो व्हाटएवर यू डू, हाउएवर यू रिएक्ट, अपने एक एक शब्द को बोलने से पहले सोचो, एक एक कर्म को सोच समझ के करो, क्योंकि उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होने वाला है। इसके बाद हम आते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 अप्रैल को पैदा हुए हो तो 4 + 4 8 हो गया, तो आपका पर्सनल ईयर 9 होगा।
यस आपकी जिंदगी में इस साल जो भी होगा परमानेंट होगा, बहुत ब्रेकअप्स होने के चांसेस हैं कई हर तरह के लोगों से। ओके जरूरी नहीं है ब्रेकअप, समटाइम्स यू जस्ट मूव ऑन। हाँ वो कंप्लीशन दिखाता है राइट, कंप्लीशन होगा, यू मूव ऑन इन अ रिलेशनशिप। योर सोल डज नॉट अलाइन, मतलब आपकी जिंदगी में उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो चुकी है। अब आपको उस रिश्ते की अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं है, लेकिन झगड़ा नहीं होगा क्योंकि ठीक है वो इंसान अपने रास्ते अपनी जर्नी पे निकल गया, आप आगे बढ़ गए अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में या अपनी जर्नी में, और आप दोनों ने सोच समझ के नहीं लेकिन इत्तेफाकन आपके रास्ते अलग हो गए। ऐसा भी होगा और इनकी जिंदगी में और बहुत सारे ऐसे नए लोग आएंगे जो इन्हें अपनी नई जर्नी की तरफ लेके जाने में मदद करेंगे। ओके तो जहां कुछ लोग छूटेंगे वहां कुछ लोग आएंगे भी, बिकॉज़ न्यू बिगिनिंग्स यस। यस तो क्योंकि नंबर 1 है, या साल का नंबर 1 है, तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। सो बहुत सारे, और साथ में 8 आ गया, 6 आ गया, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए, जो टॉप के पैसे वाले लोग हैं उन सभी के लिए ये साल उनको थोड़ा नीचे लाने वाला है। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी उनकी। जैसे आपने कहा कि शनि आपको हम्बल बनाना सिखाता है, हाँ, शनि और साथ में नंबर 1 भी, सूर्य भी, वो भी आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है, या आपको कंपैशन सिखाता है, काइंडनेस सिखाता है कि इंसान को इंसान समझो। जिस प्रकार सन हमें इतना कुछ देता है पर सन कभी बोस्ट नहीं करता ना कि मैं तो नहीं इतना कुछ करता, दे रहा और सबको बराबर देता है। Yes. चाहे वो झोंपड़ी में रहता है चाहे वो महल में रहता है। Yeah. तो वो चीज सीखने के लिए ये साल आया है आपकी जिंदगी में, जहां आपको जिंदगी के बारे में सीखना है और ये सीखना है कि हर चीज आप हो और आप हर चीज में हो, हर चीज आपका ही हिस्सा है। इसलिए किसी के साथ भी कुछ बुरा ना करना मतलब बेहतर है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो वो दरअसल आप अपने ही साथ कर रहे हो, दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ये रियलाइज नहीं कर रहे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मीनिंग टू इट, लेकिन अगर लोग इतना भी समझ जाए ना इस साल, क्योंकि 2027 जब आएगा ना तो उनको हिला के रखने वाला है। अच्छा 2027 इससे भी जनवरी भी लेकर आने वाला है। जनवरी भी ओके जनवरी एंड अक्टूबर नेक्स्ट ईयर लोगों को उनके उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी चीजें होंगी उनके साथ।